जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र हमसे। तो आप मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं उसमें आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर बात करने वाले हैं। और हम बात करने वाले हैं एनवीएस की योग्यता। योग्यता इसलिए क्योंकि देखिए जो टीचिंग एग्जाम है ना उसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम एलिजिबल हैं कि हम एलिजिबल नहीं है। तो इस बार जो वैकेंसी है उसमें आप प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी सबके साथ चलेंगे। कहाँ किसका कितना क्राइटेरिया एज का है, कहाँ कितनी चीजें हैं, मेरे साथ आइएगा, चलिए आराम से बताते फटाफट, ताकि आसानी से आप समझ ले क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपके लिए जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, टीजीटी। टीजीटी का जो सेक्शन है वो आप जानते ही हैं कि लगभग लगभग 683 के आसपास इसमें कुछ क्या है वैकेंसी है। और यहाँ ना इसकी जो अपर एज है वो नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए कितनी हो जाती है, 35 ईयर्स। कितनी हो जाती है, 35 ईयर्स। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो रिलैक्सेशन मिलता है वो एससी एसटी को जो मिलता है वो कितना मिल जाता है, 5 साल का, ओबीसी 3, और जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें कितना मिलता है, 10 साल। मतलब जो महिलाएं 45 साल की होने वाली हैं या नहीं हुई हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर उनके पास सीटेट का पेपर 2 है और कॉमन रिक्वायरमेंट में उन्होंने क्या है, बीएड को क्या है पूरा कर लियो। बीएड उनका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ना कि अपीयर्ड में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और डिग्री जो है वो आपकी जो भाई बीए वाली और बीएससी बीकॉम तो पूरी होगी क्योंकि उसी के बेस पर आपने बीएड किया होगा। तो इसका मतलब बीएड क्या होना चाहिए, आपका पास होना चाहिए, यह वाला। तो अब अगर आपके इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है तो आप कई जगह कंफ्यूज होंगे, और कई जगह जब कंफ्यूज होंगे तो मैं एक एक चीज का बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉमन है, जिसकी रिक्वायरमेंट सारी टीजीटी में है। और टीजीटी का आप कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो आपका किसका हो, मैथ्स का हो, चाहे वो आपका क्या हो, हिंदी का हो, चाहे वो आपका किसका हो, इंग्लिश का हो, चाहे वो आपका जो होगा एसएसटी का हो, चाहे वो फिर क्या हो, साइंस का हो। तो यहां जब आएंगे तो सब में अगर एक बात याद रखेंगे तो याद ये रखना है कि आपको 50% मार्क्स तो क्या है आपके मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ये याद रखिएगा। आपको 50% आपके होने चाहिए। 49.5 अगर हैं तो आप गड़बड़ कर जाएंगे, ये वाली बात दिमाग में रख के चलेगा। 50% मार्क्स, बाकी रिजर्वेशन का जो है वो एज इट इज चलता रहेगा। बस एक इसके लिए जो मैंने बीएड बोला, बीएड उनके लिए जरूरी नहीं होगा जिन्होंने एनसीईआरटी से 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया होगा, उन या रीजनल स्कूल के, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से जो एनसीईआरटी के होते हैं, एनसीटी से अप्रूव होते हैं, उनके वालों को एलिजिबल नहीं होगा। तो जितने भी बैचलर हैं, ऑनर डिग्री वाले हैं, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और उसके साथ एग्रीगेट भी होना चाहिए। जैसे 2 सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं तो उनमें भी आपका 50% होना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट सिर्फ 2 साल पढ़ा होगा। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो सारे मतलब तीनों साल नहीं सब्जेक्ट पढ़ाते, तो वो 2 साल जरूर पढ़ाते हैं। तो 3 साल में से उनके पास 2 साल होने चाहिए। उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं अभी, किस तरह जरा समझिएगा। पहला तो अगर इस पोस्ट में आप पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें मैं बात करता हूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज वाले कोर्स में आपको 2 भाषाएं देखने को मिलती हैं। एक क्या मिल रही है, इंग्लिश वाली, और एक क्या मिल रही है, हिंदी। तो ये तो आपने जान ही लिया कि 50% मार्क्स होना चाहिए। लेकिन ये भी मायने रखिएगा और याद रखिएगा कि आपने जो हिंदी इंग्लिश है वो 3 साल क्या है पढ़ी हो। मतलब ये कि आपने हिंदी और इंग्लिश को स्टडी किया हो, 3 सालों के लिए है मैंडेटरी। अब जो कंफ्यूजन आती है वो 3 के साथ आती है, जैसे मैथ वाले बच्चों के साथ आती है। तो जिन लोगों के लिए टीजीटी मैथ के लिए जा रहे हैं, तो टीजीटी मैथ वाले बच्चों के लिए देखिए, एक तो वो होते हैं जिन्होंने ऑनर्स किया होगा, एक जिन्होंने प्रोग्राम वाला किया होगा, एक जिन्होंने बीएससी मैथ किया होगा। तो इस वाली बात को याद रखिए, जिनकी बैचलर डिग्री है, तो जिनकी बैचलर डिग्री है मतलब बीएससी मैथ से किया है, बीएससी क्या है, मैथ। तो यहाँ नॉर्मली आप बोझेंगे देखेंगे तो आप पीसीएम के बारे में बहुत सुनते हैं कि आपने पीसीएम से किया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। तो इसी तरीके से जिनके पास बीएससी मैथ रहा होगा उनके पास मैथ विद क्या रहा हो, फिजिक्स हो। और मैथ विद फिजिक्स के अलावा उसमें कुछ 4 सब्जेक्ट और जुड़ जाते हैं, और जो 4 सब्जेक्ट आपके जुड़ते हैं उसमें क्या है, केमिस्ट्री, उसके साथ क्या है, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके साथ क्या है, स्टैट्स। तो ये वाला जिनके पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जिनके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो इन 6 के 6 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब पढ़ाती है, कोई 3। तो अगर किसी ने मैथ के साथ अपने फाइनल 2 ईयर में से इन 6 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे लास्ट के 2 साल में, फाइनल ईयर में, तो वो इस चीज के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। अब जिन्होंने बीएससी डिग्री ऑनर्स के साथ की होगी उन्होंने मैथ के साथ ना, याद रखिए, एलिजिबल तभी होंगे जब उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स या इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने फाइनल ईयर में पढ़े होंगे।
तो अगर किसी का बीएससी ऑनर्स है तो याद रखिएगा फाइनल 2 ईयर, लास्ट 2 इयर्स में अगर उन्होंने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो इसका मतलब वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स, इसका मतलब उन्होंने बीएससी ऑनर्स जिन्होंने फिजिक्स के साथ किया तो मैथ पढ़ा होगा, लेकिन अगर उनकी डिग्री बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की है और उसके साथ साथ उनके साथ फिजिक्स के साथ साथ अगर उनकी केमिस्ट्री ऑनर्स की है तो वो वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं। तो टीजीटी मैथ में मेरे बच्चे मैं दोबारा बता दे रहा हूं, सबसे पहले आपकी डिग्री होनी चाहिए मैथ की फिजिक्स के साथ, उसमें से आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी इन 6 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाती है और अगर आपने लास्ट के 2 सालों में पढ़ा होगा तो एलिजिबल हो जाएंगे। आपने बीएससी ऑनर्स किया होगा, डिग्री मैथ्स के साथ की होगी, वहां पर इसमें से आपने इन दोनों में इनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट है लास्ट के 2 साल पढ़े होंगे तब भी आप एलिजिबल। तो ये केस है आपका मैथ का। मैथ के अलावा जो केस आता है वो फिर बन जाता है किसका, टीजीटी साइंस का। जिन लोगों का टीजीटी साइंस है और टीजीटी साइंस के लिए जाना चाहते हैं तो टीजीटी साइंस की इनकी पहली डिमांड होती है आपने क्या पढ़ा हो, बोटनी, आपके साथ क्या हो, जूलॉजी, और आपके साथ एक और होता है बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये आपके, तो अगर आपने नॉर्मल देखा होगा तो पीजीटी में जो कैंडिडेट है जो इसके लिए अगर इन्होंने अपने 3 सालों में ये पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज में ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने इन 2 सब्जेक्ट को फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। इसका मतलब आउट ऑफ बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जिनके पास ये 3 नहीं है तो उन्होंने लास्ट के 2 साल, लास्ट के जो 2 इयर्स हो तो एनी 2 सब्जेक्ट इनमें से पढ़े हो, एनी 2 फ्रॉम द अबव, इन दोनों में से कोई ना कोई पढ़े हो तब बात बन जाएगी। अब एक कंडीशन ये आ जाती है कि ऑनर डिग्री वाले जो होंगे इन 3 सब्जेक्ट में से, जो मैंने बोला 3 सब्जेक्ट में से क्या होगा, 2 उन्होंने लास्ट के 2 इयर्स में पढ़े हो। लेकिन कुछ ऐसी प्रोवाइड होती है जो यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट बदल देती है, स्टार्टिंग में कुछ बदल देती है। तो फिर यहां ये कहना चाहते हैं कि आपने बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जो फाइनल ईयर में पढ़ा हो, लेकिन आपने शुरुआत में क्या हो, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। तो ये कंफ्यूजन वाला आता है, लेकिन आप बस नॉर्मल बेसिक समझ लीजिएगा कि आपने या तो तीनों पढ़े हो या लास्ट के 2 सालों में ही ये पढ़ा हो, ये बात है क्लियर। अब हमारे सामने बच जाता है हमारा कितना, एसएसटी वाला। तो जिन लोगों को टीजीटी एसएसटी के लिए जाना होगा, टीजीटी एसएसटी वही बच्चे जा सकते हैं जिन लोगों ने, या तो अब जरा समझ, जिन लोगों ने क्या किया हो, इनका एक कॉम्बिनेशन मांगता है एसएसटी का कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट पढ़े हो जिसमें हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी। तो एक बात तो याद रखिएगा कि आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट जरूर जरूर होना चाहिए, किसके लिए, टीजीटी एसएसटी बनने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास ज्योग्राफी नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, तो भी खाता खुल जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे बच्चे मैं आपसे कहना चाहता हूं किसके पास हिस्ट्री को है, बात बन जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल सेल बात बन जाएगी, ज्योग्राफी को है बात बन जाएगी, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस बात बन जाएगी, ज्योग्राफी हिस्ट्री है बात बन जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये है तब तो बात बन जाएगी। लेकिन यहां भी एक कंडीशन आ जाती है, अगर आपने अपने बीए ऑनर्स में किया होगा, आपको लगता है कि आपने किया है बीए ऑनर्स, मैं क्या बोल रहा हूं, बीए ऑनर्स, और बीए ऑनर्स मेरे बच्चा आपने इकोनॉमिक्स या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया होगा, तो याद रखना निराशा होगी आपके हाथों, क्योंकि यहां हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना क्या है, जरूरी। तो आप टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल नहीं होते। और इन केस आपने ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री में की होगी या ज्योग्राफी में की होगी तो आपने इन दोनों सब्जेक्ट को अपने आखिरी ईयर में जरूर क्या हो, पढ़ा हो। तो जो लोग बेटा बीए करके आते इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल ऑनर्स से, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं। तो ये होता है टीजीटी का क्राइटेरिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्राइटेरिया की तरफ, जो है हमारा नया क्राइटेरिया, और जिस पर हम बात करेंगे क्या, पीजीटी। देखिए पीजीटी में भी सेम ही क्राइटेरिया है। एज का जो क्राइटेरिया है वो 40 साल मांगा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए जो छूट मिली गई है, जो एससी और एसटी लोग हैं उनके लिए कितना है, 5 साल का। ओबीसी यहाँ पर भी कितना है, 3 साल का। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर भी क्या है, 10 साल का। लेकिन जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ भी एक कॉमन चीज मैं आपको बता दूं, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है वो कॉमन रिक्वायरमेंट है ये
कि आपका जो है ये 50% के साथ आपके पास मास्टर डिग्री अवेलेबल हो। जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब पीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए 2 साल, हिंदी के लिए हिंदी होनी चाहिए, फिजिक्स जो है वो फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में वो चलेगा। फिजिक जो केमिस्ट्री वाले जाएंगे उन्होंने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो, जिनके पास मैथमेटिक्स है उन्होंने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो, जिनको इकोनॉमिक्स में जाना है उन्होंने इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ना है उन्होंने हिस्ट्री 2 साल पढ़ा हो, ज्योग्राफी वालों ने ज्योग्राफी 2 साल पढ़ा होगा, बायोलॉजी वालों ने बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर प्लांट बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, इतना कुछ पढ़ा होगा। तो इनमें से कोई भी अगर आपने एक पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस याद रखिएगा यहाँ पर आपकी जो जरूरत है वो क्या है, बीएड डिग्री की। तो यहाँ बीएड डिग्री की तो आपको जरूरत होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ सीटेट की डिग्री की या सीटेट के सर्टिफिकेट की आपको कोई भी जरूरत नहीं होगी, ये दिमाग। और एटलीस्ट जो मैंने आपको बताया 50% आपके होने चाहिए। एक जो पोस्ट बिल्कुल अलग है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसके लिए आपकी बीएड की जरूरत नहीं है। आपने बीए बीटेक किया हो किसी यूनिवर्सिटी से, या आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री किया हो, तो इसमें कई सारी कंडीशंस हैं यहाँ वाला। तो जो है इसेंशियल जो है वो तो यहाँ जरूरत नहीं, डिजायरेबल में अगर आपके पास बीएड डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा एक पोस्ट जो है वो प्रिंसिपल की पोस्ट है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए तो बेटा एक्सपीरियंस चाहिए, जो हमने बताया था। इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, 50 साल है। बाकी ये जो आपको बताया गया था, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई टीचिंग डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 50% ये भी मांगेंगे। कहीं पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के तौर पर, या आपने कहीं पर क्या है पीजीटी लेक्चरर का काम किया हो सेंट्रल या आपने स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर। तो ये थी भाई मेरी तरफ से एनसीएफ योग्यता, जिसमें हमने आपके सामने जिक्र किया आपकी योग्यता। तो आशा करते हैं आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ जरूरत है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमें अपने कमेंट कि हमें ये बात जाननी है। हम कोशिश करेंगे आप तक वो वीडियो जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप है दिन मंत्रा पर। और आपको अगर लगता है कि आपको अभी से तैयारी करनी है तो गूगल पर जाकर सर्च करिएगा एनवीएस मास्टर, आपको मिलेगी एनवीएस मास्टर, जो एक प्रैक्टिस सेट होगा बड़ा बेहतरीन, जिसने पिछली बार धमाल मचाया था। तो आप उसे यूज करिएगा, अपनी तैयारी करिएगा और अपने आप को चेक करिएगा। बाकी हमारे जो कल से डेमो शुरू हो जाएंगे आपके यूट्यूब पर, ऑनलाइन बैच में क्लासेस शुरू होगी 5 जुलाई से। तो बने रहिएगा दिन मंत्रा के साथ। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप हैं #बच्चा पार्टी। थैंक यू।